बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 2 दिसंबर उर्दू दोहम जर्नल ग्रुप। आज हमने नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की मशक़ी सवालात करने हैं। नज़्म का उन्वान मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, शायर का नाम मीर अनीस। मशक़ी सवालात, इसके मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1, पेज नंबर 119, मंदरजा झैल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। अज़ीज़ तलबा, यही सवाल नंबर 1 आपका होमवर्क भी है। आपने गौर से देखना है सवाल को। इसके जवाब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको बतौर होमवर्क अपनी कापी पे नोट भी करना है। एक बात मैं बताता चलूँ कि आप लेक्चर के साथ साथ होमवर्क को भी ज़रूर करें। रोज़ाना का काम रोज़ाना करें ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अज़ीज़ तलबा, ये लेक्चर बड़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर देखेंगे और इन्हें बार बार देखें ताकि आपको किसी किस्म का अबहाम ना रहे और आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आइए सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं। मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस से तशबीह दी है? जवाब, मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को शम्मा से तशबीह दी है। बेजुज़ दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? जवाब, नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं। शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फ़ुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ? जवाब, दरियाए फ़ुरात का पानी धूप की शिद्दत से खौल रहा था। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? जवाब, शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी है। हैयत के एतबार से इस नज़्म को क्या कहेंगे? जवाब, हैयत के एतबार से ये नज़्म मुसद्दस है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुसद्दस कौन सी नज़्म होती है। मुसद्दस ऐसी नज़्म होती है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत भी हैयत के एतबार से मुसद्दस है क्योंकि इस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हैं। सवाल नंबर 2, नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मतन मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? मीर अनीस। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सनफ़ सुकून के लिहाज से क्या है? आज़ाद नज़्म, कसीदा, शहर आशोब, मरसिया। शायर गर्मी की शिद्दत का ज़िक्र करते हुए लर्ज़ां है कि ज़ुबान मिसल शम्मा न जल उठे, ख़ुद उस शिद्दत का शिकार ना हो जाए, बयान से कासिर है, मुबालगा ना हो जाए। ज़ुबान मिसल शम्मा न जल उठे। रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और आसमान था सब्ज़, नीला, जर्द, सुर्ख, जर्द। ज़मीन पर खल्क़े खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? पानी को, आब खुन को, ठंडी हवा को, बादल के साए को, आब खुन को। दिन के मिसाल शब स्याह होने की वजह क्या थी? आफ़ताब की हिद्दत, धूप, तपिश, लू। धूप। पेज नंबर 120, सफ़ा नंबर 120। निहंगों पर गर्मी का क्या असर था? पसीने छूट रहे थे, बेहोश थे, जान लबों पर थी, हाँप रहे थे, जान लबों पर थी। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जानदारों का जिक्र आया है। उनके नामों की फहरिस्त सबसे पहले देखें। आहू, हिरन, मगरमच्छ, इसी तरह मछली, चीता, इसी तरह फिर शेर वगैरह। इन जानवरों का इसमें ज़िक्र आया है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। आफ़ताब, सूरज, मस्कन, ठिकाना,
शजर درخت, आहू हिरन, गर्दाब भंवर या पानी का चक्कर, माही मछली। सवाल नंबर 5, नाज़्म के आखिरी बंद की तशरीह कीजिए। ये हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सवाल नंबर 6, कौसैन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। पत्थर पिघल कर डैश हो गए थे, राख, खाक, मोम, मोम। मुसद्दस का हर बंद डैश मिसरों पर मुश्तमिल होता है, 2, 3, 6, 6। गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग डैश हो गया, जर्द, सियाह, सुर्ख, जर्द। शायर ने दरख्त के जलने को डैश से तशबीह दी है, कोयले, लकड़ी, चिन्नार, चिन्नार से। डैश से सूरज का चेहरा धुंधला गया था, गुबार, बुखार, गर्मी, गुबार। सवाल नंबर 7, मदरजा झैल अल्फाज व तरकीब को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। अल्फाज व तरकीब के जुमले तो नहीं आते, अलबत्ता इनके मीनिंग आने चाहिए। मिसले शम्मा, शम्मा की तरह, अल अमान, अल्लाह की अमान, ताब तब, गर्मी, चश्मा हयात, ज़िंदगी का चश्मा, बरगुबार, पत्ते और फल, मदकूक, मुरझाया हुआ, मुस्तरिब, बेचैन। इसी तरह शरर फिशां, खौलता हुआ पानी, मुकदर, गदला ख़राब, सरगर्मियाँ, काम काज। इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी चीज़ के मानी मुस्तार लेकर दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तारा कहते हैं। जैसे माँ ने कहा मेरा चाँद स्कूल से आ गया है, बाप ने कहा मेरा बेटा रुस्तम है, कि शेर की आमद है, कि रन काँप रहा है। इन जुमलों में बच्चे को चाँद, बेटे को रुस्तम और बहादुर इंसान को शेर कहा गया है, यानी चाँद, रुस्तम और शेर के अल्फाज मुस्तार लेकर बच्चे, बेटे और बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अरकान इस्तारा 3 हैं। मुस्तार लह, जिसके लिए लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए। ऊपर की मिसालों में बच्चा, बेटा, बहादुर इंसान, शायर का इशारा हज़रत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ है, मुस्तार लह है। मुस्तार मिन्हु, जिससे लफ्ज़ उधार लिया जाए। यहाँ चाँद, रुस्तम और शेर मुस्तार मिन्हु है। वजह जामे, मुस्तार लह और मुस्तार मिन्हु के मबैन मुश्तरक सिफ़त को वजह जामे कहा जाता है। ऊपर की मिसालों में खूबसूरती और बहादुरी वजह जामे है। मुस्तार लह और मुस्तार मिन्हु में तशबीह का ताल्लुक़ होता है। इस्तारे में मुस्तार लह हकीकी नहीं बल्कि मजाजी मानी देता है। उसके बाद मजाज मुरसल, अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी की बजाय मजाजी यानी गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो वो मजाज मुरसल कहलाता है। इसकी कई सूरतें हैं। इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, इसमें जुज़्व बोलकर कुल मुराद ली गई है। हकीम साहब ने नब्ज़ पर हाथ रख कर मर्ज़ की तशख़ीस कर दी। यहाँ कुल बोलकर जुज़्व मुराद ली गई है। नब्ज़ पर हाथ नहीं, 3 उंगलियाँ रखी जाती हैं। बरसेगा आज खूब, धुआंधार अबर है। यहाँ सबब अबर बोलकर मुसब्बब यानी पानी मुराद लिया गया है। मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबान में। यहाँ आला ज़ुबान बोलकर वो चीज़ बोली मुराद ली गई है जिसके लिए ये आला बनाया गया है। इस नाज़म में तशबीह और इस्तारा और मजाज मुरसल अलग अलग करें। उसके बाद है सवाल नंबर 9, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। रोज़, वक्फ़े, आफ्ताब, महताब, कांटा फूल, हयात, ममात या मौत, सियाह सफ़ेद, सब्ज़दार, रेगज़ार, शरर फिशां, आब खुनक या ठंडा पानी। उसके बाद सवाल नंबर 10, पेज नंबर 122 पे नाज़्म को गौर से पढ़ें। हर बंद के काफ़िए लिखें, जैसे बयां, ज़ुबां, अरमान, अस्मा, तब, शब, लब, सब। उसके बाद शाम, मकाम, फाम, खाम, बार, चिनार, जार, दार, गुमा, फिशां, ज़ुबां और जां। अज़ीज़ तलबा, ये तो थी नज़्म। अब आते हैं हम अपने MCQs की तरफ। आपको पास्ट पेपर के जो MCQs दिए गए हैं उनको ज़रूर करना है ताकि आपका टेस्ट उसमें से बेहतरीन हो सके। पेज नंबर है पास्ट पेपर का 67। गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग कैसा हो गया था, जर्द। मुसद्दस का हर बंद मिसरों पर मुश्तमिल होता है, 6। मीर अनीस पैदा हुए 1804। मीर अनीस की नज़म में पत्थर पिघल कर हो गए थे, मोम। शायर के मुताबिक दरिया फ़ुरात के पानी पर धूप का असर हुआ, पानी खौला हुआ था।
रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान था जर्द। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? मीर अनीस। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में दिन के मिसाल शब के सियाह होने की वजह गर्मी। निहंगों पर गर्मी का असर था, जान लबों पर थी। ज़मीन पर खल्क़ खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? आब खुन को। नाज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सनफ़ सुखन के लिहाज से है मरसिया। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? फैज़ाबाद में। मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी है। अज़ीज़ तलबा, ये तो थे पहले वाले MCQs। उसके बाद पेज नंबर 69 पे कुछ MCQs हैं। उसके बाद देखें, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के शायर की तख्लीक है? मीर अनीस। नाज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सनफ़ सुकून के लिहाज से क्या है? मरसिया। शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लर्ज़ा है कि ज़ुबान मिसल शम्मा न जल उठे। रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान सर्द। ज़मीन पर खल्क़ खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? आब खुन को। दिन के मिसाल शब के सियाह होने की वजह धूप थी और निहंगों पर गर्मी का असर था, जान लबों पर थी। ये तो थे हमारे एडिशनल MCQs। मुझे उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।